तो कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। और जैसा आपने मेरी क्लासों को जो प्यार दिया है, जो सपोर्ट करा है, चैनल को जो सब्सक्राइब किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो क्लास है वो थोड़ी सी लेट ही आपके पास में पहुंचेगी, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज वगैरह आ रहे थे उस वजह से। और लास्ट क्लास जो है वो अपन ने पढ़ी थी बेटा, कि अपन ने टेस्टीज के बारे में अपन पढ़ रहे थे, वर्ण के बारे में अपन पढ़ रहे थे। और उसके अंदर पाई जाने वाली सर्टोली कोशिका और लीडिंग कोशिका का नाम अपन ने देखा था। जनरली हमने देखा था सर कि आपने जो टॉपिक जो अपन ने खत्म करवाया वो कहाँ पे था, अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल्स के ऊपर। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन, जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो पहली चीज आप देखिए कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ बेटा। मैं बात करने वाला हूँ आपका सर्टोली कोशिका के लिए। किसके लिए बात करने वाला हूँ बेटा? सर्टोली कोशिका के लिए। और सर्टोली कोशिका के लिए जब अपन बात करते हैं तो सिंपल सी बेटा बात आती है। वो बात ये आती है कि सर्टोली कोशिका को और किस नाम से जाना जाता है। तो पहली बात तो क्या है कि स्पर्मेटोजोगोनिया है, उसने किसका निर्माण कर लिया? स्पर्म का निर्माण कर लिया। तो अब उसको लालन पालन करने का काम कौन कर रहा है? सर्टोली कोशिका। ठीक है, तो लालन पालन कर रही है तो इसका पोषण कर रही है, तो इसको पोषी कोशिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषी कोशिका भी इसको कहा जाएगा। और दूसरा हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक मरीज का जो ध्यान रखती है वो कौन रखती है? नर्स। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से ये शुक्राणुओं का भी ध्यान रखते हैं। तो इसका एक और नाम हो जाता है, इसको अपन कहते हैं बेटा नर्स सेल। क्या कहते हैं? नर्स सेल। तो ये एक नॉर्मल से इसका काम हो गया कि सर ये शुक्राणुओं को क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। फिर थोड़ा सा अपन और देखते हैं कि सर इसके अलावा और क्या करती है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये एक एबीपी का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है? एबीपी का। इसके अलावा क्या करती है सर? एएमएफ का सिक्रेशन करती है। इसके अलावा क्या करती है सर? इसके अलावा ये इनहिबिन का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है बेटा? इनहिबिन का। ठीक है, और इसके अलावा और क्या करती है सर? ये ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम करती है। किसका काम करती है? ब्लड टेस्टिस बैरियर। अब मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। एबीपी, एबीपी को अगर अपन बात करें तो इसको अपन कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का मतलब क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सीधा सा मतलब क्या है? यह है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसको ये सांद्रित करने का काम करेगा। एंड्रोजन अपन किसको बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। दूसरा आता है एएमएफ। एएमएफ को अपन कहते हैं बेटा एंटी मुलेरियन फैक्टर, या अपन इसको कहते हैं बेटा हार्मोन। समझ में आई बात? तो ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि जो मुलेरियन डक्ट है, मुलेरियन डक्ट जिम्मेदार होती है फेलोपियन ट्यूब बनाने के लिए। अब फेलोपियन ट्यूब क्या है बेटा? फेलोपियन ट्यूब को अपन हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी किसका भाग है? मादा जननांगों का भाग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भाग है। ठीक है, तो ये अगर मेल के अंदर अगर अंडवाहिनी का निर्माण हो जाएगा तो ये सरासर गलत बात हो जाएगी। तो इसको बनने से रोकने के लिए सर्टोली कोशिका एक प्रकार के हार्मोन का निर्माण करती है। उसी को अपन क्या कहते हैं? एएमएफ। एएमएफ का मतलब मैंने क्या बताया? एंटी मुलेरियन फैक्टर या हार्मोन। मतलब जो मुलेरियन डक्ट जो काम करती है उसके जस्ट अगेंस्ट ये काम करने वाला है। फिर उसके बाद में बात करते हैं बेटा इनहिबिन की। इनहिबिन जो है बेटा वो एक तरीके का इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर। जैसे आपको मुड़ना होता है तो आप क्या करते हो? साइड में इंडिकेटर देते हो। तो इंडिकेटर एक तरीके का क्या है बेटा? संकेतक। इंडिकेटर को अपन क्या कह देते हैं? संकेतक। तो संकेतक का मतलब क्या है कि जब आप देखते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलते हैं। गोनेडोट्रोपिन कौन से बेटा? एलएच और एफएसएच। ठीक है, तो ये जब मैं आपको हार्मोन रेगुलेशन इसके बारे में बताऊंगा तब अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा आप रुक जाइए। और सीधी सी बात है, इंडिकेटर का मतलब यह है कि जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है उनकी ज्यादा स्त्रवण तो नहीं हो रहा। इस चीज का इंडिकेटर कौन होता है? आपका इनहिबिन हार्मोन। इसके अलावा बात करता हूं बेटा कौन? ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर का सीधा सा मतलब क्या होता है? ब्लड टेस्टिस बैरियर कि मतलब टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाले जो स्पर्म है उनको ब्लड के कांटेक्ट में आने से रोकता है।
कारण क्या होता है कि आपका जो स्पर्म है वो आपका हैप्लॉइड है। क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का सीधा सा मतलब क्या है कि सर ये अगुणित है, और अगुणित है तो जैसे ही ब्लड के कांटेक्ट में आएगा उसमें पाई जाने वाली जो WBC है वो इसको क्या कर देगी बेटा? खत्म कर देगी। तो इससे बचाने का काम किसका? सर्टोली कोशिका का। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपके सारे के सारे फंक्शंस किसके हो जाते हैं बेटा? सर्टोली कोशिका के हो जाते हैं। ठीक है। लीडिंग कोशिका के लिए मैंने आपको बता दिया था कि इसका मेन जो काम है वो क्या है बेटा? हार्मोन रेगुलेशन करने का। ठीक है। जब मैं आपको LH और FSH के बारे में बताऊंगा, जो मैंने 11th के अंदर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर था, ठीक है, उसके अंदर अपन ने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। तो जब मैं ये कई बार ही रहा हूं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा ही देता हूँ कि जो हार्मोन है, हार्मोन का नियमन होता है। नियमन भी बेटा किसके अंदर? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब क्या हो गया बेटा? कि नर जनन तंत्र के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो किस तरीके से हार्मोन का नियमन होता है वो भी मैं आपको यहीं के यहीं समझा देता हूँ। तो पहली चीज क्या आती है बेटा कि सबसे पहले आपका जो हाइपोथैलेमस है, जिसको अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है बेटा? ये आपका एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसको कहते हैं GnRH। GnRH का मतलब क्या होता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। कि ये सीधा सा सीधा GnRH का सिक्रेशन करता है। ये आकर के काम करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। इसके ऊपर काम करता है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट करवाता है बेटा किसको? GN हार्मोन को। किसको सिक्रेट कराता है? GN हार्मोन। GN हार्मोन का मतलब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या होते हैं बेटा? FSH और LH ये आपको देखने को मिलता है। अब जब अपन इनकी बात करते हैं कि सर ये FSH और LH पीयूष ग्रंथि के द्वारा जब निकल रहा है तो इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या भाग है, या नर जनन तंत्र जो है इसके अंदर इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसके लिए जब अपन बात करते हैं तो सिंपल सी बात क्या आती है कि एक तो आ गया आपका FSH और एक आ गया बेटा LH। मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है इसमें केवल और केवल टेस्टिस में मैंने आपको दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में बताया है। दो प्रकार की कोशिका आपकी कौन सी है बेटा? एक तो मैंने बताया आपको सर्टोली कोशिका, और एक बताई है मैंने आपको लीडिंग कोशिका। तो पहली चीज क्या है कि लीडिंग कोशिका। लीडिंग लीडिंग मतलब L से स्टार्ट हो रहा है, और L से ही आपका कौन सा हार्मोन स्टार्ट हो रहा है? LH हार्मोन स्टार्ट हो रहा है। तो LH कौन से सेल पे काम करेगा? आपकी लीडिंग सेल्स पे काम करेगा। किसके ऊपर काम करेगा बेटा? लीडिंग सेल्स के ऊपर आपका काम करेगा। जबकि FSH में देखेंगे तो बीच में क्या आ रहा है आपका? S। और एस का मतलब ये किसके ऊपर काम कर रहा है बेटा? सर्टोली सेल्स के ऊपर काम कर रहा है। समझ में आया बात? अब जब हमारे को पता है कि सर सर्टोली कोशिका जो है वो ABP, AMF तथा ब्लड टेस्टिस बैरियर और इनहिबिन का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है बेटा? इनहिबिन का। अगर मैंने कहा था ना अभी आपको, इंडिकेटर होता है बेटा ये, संकेतक। तो अगर FSH ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो सर्टोली सेल्स के ऊपर ज्यादा काम होगा, और सर्टोली सेल्स के ऊपर जब ज्यादा काम होगा तो सीधी सी बात है इनहिबिन का सिक्रेशन भी क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो आपको पता है कि बॉडी के अंदर इसी तरीके से चीजें रेगुलेट होती है। वो कैसे? अगर ज्यादा मात्रा में किसी भी चीज का उत्पादन हो रहा है तो उसको नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब कि ये इनहिबिन क्या करेगा? आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मैसेज भेजेगा कि आप एक काम करिए कि जो आपके FSH और LH है, तो मतलब FSH जो है उसको आप कम करिए। अब FSH अकेला तो कम होगा नहीं, साथ में वो किसको भी कम करेगा? LH को भी कम करेगा। तो केवल इसके पास में ऑथोरिटी क्या होती है कि ये केवल और केवल आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम कर सकता है। जबकि लीडिंग सेल्स के ऊपर बात करें तो लीडिंग सेल्स किसका सिक्रेशन करती है बेटा? टेस्टोस्टेरोन का। किसका सिक्रेशन करती है? टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। और टेस्टोस्टेरोन जो रेस्पॉन्सिबल होता है नेगेटिव फीडबैक देने के लिए, टेस्टोस्टेरोन पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी काम कर सकता है और आपका हाइपोथैलेमस के ऊपर भी काम कर सकता है। और यही होता है आपका हार्मोन का नियमन। ठीक है, या हार्मोन रेगुलेशन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ में आई आपको बात? तो मैंने ये यहीं के यहीं इस चीज को कंप्लीट करवा दिया है। अब थोड़ा सा अपन और आगे चलते हैं कि सर और क्या होता है। तो यहाँ पे तो आपका ये टेस्टिस कंप्लीट होता है। समझ में आई बात? और अब
जो आपका स्टार्ट होता है वो आता है आपका सेकेंड पोर्शन, और सेकेंड पोर्शन को अपन कहते हैं बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या कहते हैं बेटा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसका मतलब क्या है कि आपके जो द्वितीयक जननांग है उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो क्या हो गया? द्वितीयक जननांग। द्वितीयक जननांग के बारे में जब अपन डिस्कशन करेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता रखा है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आती है वो आती है आपकी सहायक नलिकाएं। क्या आती है बेटा? सहायक नलिकाएं। तो इनको मैंने क्या बोला था? मैंने आपको बोला था इनको अपन कहते हैं असेसरी डक्ट्स। क्या कहते हैं बेटा? असेसरी डक्ट्स अपन इनको कह देते हैं। तो असेसरी डक्ट्स जब अपन इनको कहते हैं तो सर इनके अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आती है वो आपके आती है रेटेटेस्टिस। क्या आती है? रेटेटेस्टिस, जिसका मैंने आपको नाम बताया था वर्षण जाल। क्या बताया था? वर्षण जाल। सर इसके अलावा और क्या बताया था आपने? इसके अलावा मैंने बताया था आपको वासा इफ्रेंसिया। क्या बताया था बेटा? वासा इफ्रेंसिया आपने बताया था। तो इसका मतलब क्या होता है? शुक्र वाहिकाएं। क्या होता है? शुक्र वाहिकाएं। समझ में आई बात? इसके अलावा और क्या होता है बेटा? तो थर्ड नंबर का जो आता है वो आ जाता है आपका एपिडिडाइमस। क्या आ जाता है बेटा? एपिडिडाइमस आपका आ जाता है, जिसको अपन कहते हैं बेटा अधिवर्षण। क्या होता है? अधिवर्षण। जबकि चौथा जो आता है वो आता है आपका वासा डेफरेंस। क्या आता है बेटा? वासा डेफरेंस, जिसको अपन कहते हैं शुक्रवाह। इनके बारे में लास्ट जो क्लास है, जो मेरा सेकंड लेक्चर था, उसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी इनके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन इसको ज्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है, लास्ट वैसे मैंने आपको डायग्राम के बारे में तो इसमें मैंने आपको समझा ही दिया था। दोबारा से अपन एक क्या कर लेते हैं, डायग्राम अपन क्रिएट कर लेते हैं। डायग्राम को जब अपन बनाते हैं तो सीधी सी बात है, सबसे पहले अपन को क्या बनाना पड़ेगा बेटा? टेस्टिस बनाना पड़ेगा। और टेस्टिस बनाएंगे तो अपन को इसमें क्या बनानी पड़ेगी? वर्षण पालिकाएं अपन को बनानी पड़ेगी। ठीक है, और वर्षण पालिकाएं बनाएंगे तो अपन साथ ही साथ इनके अंदर पाए जाने वाली क्या बेटा? आपको शुक्रजनक नलिकाएं बनानी पड़ेगी। ये शुक्रजनक नलिकाएं हैं। ठीक है, ये आपकी शुक्रजनक नलिकाएं हैं। मैं ज्यादा इनके बारे में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट क्लास में अपन इनके बारे में बेटा पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो ये आपकी वर्षण ये शुक्रजनक नलिकाएं हैं, तो इनसे पर्टिकुलर क्या है कि कुछ ट्यूब निकलती है। ये जो ट्यूब निकल रही है, ये ट्यूब, ये ट्यूब, ये ट्यूब, ये ट्यूब। अब ये जब ट्यूब है तो ये आपस में कहीं ना कहीं तो क्रिस क्रॉस होगी कि नहीं होगी? ये सर क्रिस क्रॉस हो जाती है। ये क्या हो जाती है? क्रिस क्रॉस। तो हम कहते हैं कि सर यहाँ से जो ट्यूब निकली, तो यहाँ पे ये जो जाल बन गया, इस जाल को बेटा अपन ने नाम क्या दे दिया? इस जाल को अपन कह देते हैं बेटा रेटेटेस्टिस। क्या कह देते हैं? रेटेटेस्टिस। जबकि ये जो ट्यूब निकल रही है इसको सर हम कहते हैं ट्यूबिली रेक्टी। क्या कहते हैं? ट्यूबिली रेक्टी। तो ट्यूबिली रेक्टी क्या है बेटा? तो ट्यूबिली रेक्टी एक प्रकार की ऐसी नलिका है जो आपके वर्षण पालिकाओं को किससे जोड़ती है? आपके रेटे टेस्टिस से जोड़ती है, वर्षण जाल से जोड़ती है। यही आगे जाकर के क्या बनाती है? वर्षण जाल बनाती है। और वर्षण जाल से ही बेटा आपके यहाँ पे अपन देखेंगे कि 10 से 15 प्रकार की आपकी क्या देखने को मिलती है? ट्यूब देखने को मिलती है। ये 10 से 15 प्रकार की जो ट्यूब है, इसी को अपन कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। क्या कहते हैं बेटा? वासा इफ्रेंसिया। इसकी संख्या कितनी होती है? 10 से 12। यही आपस में जुड़ करके एक संरचना बनाते हैं। उस संरचना को बेटा अपन नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं अपन उसको? एपिडिडाइमस। क्या नाम दे देते हैं बेटा? एपिडिडाइमस। कुछ इस प्रकार की संरचना बना लेता है एपिडिडाइमस, या मैं इसको कहता हूं बेटा अधिवर्षण। क्या कह देता हूं? अधिवर्षण। ठीक है, अधिवर्षण के लिए मैं बता दूं तो यहां पे क्या होता है, ये इसका सिर वाला भाग होता है, ये इसका मध्य भाग होता है, और ये इसकी क्या हो जाती है बेटा? पूंछ वाला भाग हो जाता है। ऐसे ये 3 प्रकार से बटा हुआ होता है। और इसका जो एंडिंग पोर्शन होता है बेटा, वहां से एक ट्यूब निकलती है, उसी को अपन कहते हैं बेटा शुक्रवाहक। क्या कहते हैं? शुक्रवाहक या वासा डेफरेंस। ठीक है,
ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये जस्ट इसके पीछे से होती हुई, ऊपर से होती हुई सीधी जाकर के खुलती है आपके मूत्र मार्ग के अंदर, जिसको अपन यूरेथ्रा कहते हैं। इसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो अपन एक एक करके समझ लेते हैं। एक एक करके क्या समझेंगे? सबसे पहले अपन समझेंगे बेटा रेटेड टेस्टिस के बारे में, जो अपने एनसीईआरटी में दे रखा है। रेटेड टेस्टिस, रेटेड टेस्टिस का सीधा सा मीनिंग क्या है बेटा? ये वषण जाल की बात कर रहा है। वषण जाल कौन बना रहा है बेटा? ट्यूबुली रेक्टी बना रहा है। क्या बना रहा है? ट्यूबुली रेक्टी। अब इसके अलावा अपन ने क्या बोला? वासा इफ्रेंसिया। क्या बोला? वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया क्या है सर? इसकी संख्या 10 से 12 होती है। और ये किसको जोड़ती है सर? ये अधिवर्षण और किसको? वर्षण जाल को जोड़ती है। अधिवर्षण और किसको जोड़ती है बेटा? वर्षण जाल को जोड़ती है। इसके अलावा सर अधिवर्षण क्या करता है? अधिवर्षण के लिए बात कर ले तो अधिवर्षण या एपिडिडाइमस के लिए सिंपल सा ध्यान रखना है कि सर ये क्या बनाता है? एमएमएस बनाता है। क्या बनाता है सर? एमएमएस। क्या बनाता है? एमएमएस। सर एमएमएस का मतलब क्या होता है? कि सर शुक्राणु जो है वो आपका ट्यूबुली रेक्टी से होता हुआ आपके रेटेड टेस्टिस में आएगा। रेटेड टेस्टिस में किस में आएगा? वासा इफ्रेंसिया में आएगा। वासा इफ्रेंसिया से किस में आएगा? आपके अधिवर्षण या एपिडिडाइमस में आएगा। और एपिडिडाइमस में आएगा तो वो क्या बनाएगा? एमएमएस बनाएगा। एमएमएस का मतलब क्या होता है? एमएमएस का मतलब होता है मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब होता है बेटा, मोटिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। शुक्राणु यहाँ पे आकर के अपनी गतिशीलता प्राप्त करेगा। दूसरा क्या काम करेगा बेटा? यहाँ पे उसका मेचुरेशन होगा। यहाँ पे उसका क्या होगा? मेचुरेशन, परिपक्वन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये क्या करेगा? टेम्पररी तौर पे यहाँ पे इसका क्या होगा बेटा? स्टोरेज भी होगा। थोड़े समय के लिए यह यहाँ पे रुकने वाला भी है। समझ में आई बात? तो ये सब काम कौन कर रहा है? आपका अधिवर्षण कर रहा है। और दूसरी बात, ये यहाँ पे जाकर के थोड़ा क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। कि इसने मोटिलिटी गेन कर ली। मोटिलिटी गेन करने के बाद के अंदर ये क्या करने वाला है आपका? ये आपका ये करने वाला है कि आपको ये गतिशीलता जो है उसको प्राप्त कर लेगा। और फिर बाद में जाकर के क्या कर लेगा? ये गतिशील जो होने के बाद में ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। ये मैं कहूँ कि ये एक तरीके से मंद पड़ जाएगा। ठीक है? तो मंद इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि ये एनर्जी अगर ये एक्टिवेट रहेगा, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। कुल मिलाकर के सीधी सी बात, डीएक्टिवेट हो जाएगा। और डीएक्टिवेट हो जाएगा तो ये जैसे ही फीमेल की बॉडी में जाएगा वहां पे जाकर के ये क्या हो जाएगा बेटा? एक्टिवेटेड। ठीक है? तो उसके अंदर अपन बात करेंगे आगे कि एक्टिवेट कैसे होता है। अपने एनसीईआरटी में दे रखा है तो अपन उस हिसाब से चलते हैं, ज्यादा इसके अंदर घुसते नहीं है। जबकि नीट के हिसाब से ये पर्टिकुलर आपसे पूछा जाता है। ठीक है? तो डीएक्टिवेट कहाँ पे हुआ? एपिडिडाइमस में। समझ में आई बात? दूसरी बात, ये एक्टिवेट कहाँ पे होगा? ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होगा। समझ में आई? मोटिलिटी गेन कहाँ पे करता है? एपिडिडाइमस में करता है। ठीक है? क्लियर? ये बात अपन को इसमें जाननी है। फिर अगली जो आती है बेटा वो आती है आपके शुक्रवाहक। शुक्रवाहक की बात करें तो बेटा ये एक जोड़ी होते हैं। क्या होते हैं? एक जोड़ी। दोनों वर्षण में एक एक पाए जाएंगे। एक एक जोड़ी नहीं पाए जाएंगे, केवल संख्या में एक एक पाए जाएंगे। ठीक है? और ये क्या करता है? अधिवर्षण का जो पुच्छ वाला हिस्सा है, क्योंकि अपन ने 3 भागों में बांटा उसको, सिर, मध्य भाग और क्या है आपका? पूंछ वाला। ठीक है? तो अपन इसके बारे में बेटा बात करते हैं कि ये अधिवर्षण के बारे में बात कर ली। शुक्रवाह क्या होता है? एक जोड़ी होता है। एक जोड़ी क्या है? पूंछ से जुड़ा हुआ होता है और आगे की तरफ ये जाता है। तो थोड़ा सा डायग्राम में और समझ लेते हैं। यहाँ पे बेटा वापस अपन इसी डायग्राम पे आ जाते हैं। इसी डायग्राम के अंदर जब अपन आते हैं तो मैं सिंपल सा एक काम करूंगा कि ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा अपन इधर समझा लेते हैं। इधर क्या समझाते हैं कि सर हमने ये आपका टेस्टिस बना दिया। टेस्टिस बनाने के बाद में सर ये इसमें वर्षण पालिका बना दी। वर्षण पालिका बनाने के बाद में सर इसमें हमने जाल बना दिया। जाल बनाने के बाद में सर हमने कुछ इस प्रकार से ये बनाया। इसके अंदर सर ये वासा इफ्रेंसिया आ गई, ये सर एपिडिडाइमस आ गया और ये आपकी कौन आ गई? आपकी शुक्रवाहक आ गया। अब शुक्रवाहक इससे पीछे से होता हुआ कुछ इस प्रकार से आकर के खुलता है। अब खुलता है तो क्या होता है कि ये जो सबसे पहले मान लो कि ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ऐसे ऐसे होता हुआ ये आ रहा है। ऐसा जब ये आएगा तो हम ये देखेंगे कि आगे आकर के ये थोड़ा सा फूला हुआ भाग बना लेता है। इस फूले हुए भाग को ही अपन कहते हैं शुक्र वाहक का
एम्पुला भाग। शुक्र वाहक का क्या कहते हैं बेटा? एम्पुला भाग। ये आपका एम्पुला भाग है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है? तो ये एम्पुला भाग क्या है कि यहाँ पे अपन देखेंगे कि आपके अब जो पोर्शन आ जाएगा, थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को थोड़ा छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इससे ऊपर एक बार आपको और चीजें बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया रहेगा। ज्यादा बढ़िया क्या रहेगा कि यहाँ पे शुक्र वाहक पे जाकर के आपकी सहायक जो नलिकाएं हैं वो खत्म हो जाती है और आपकी स्टार्ट हो जाती है सहायक आपकी ग्रंथियां। और सहायक ग्रंथियों में जो पहला आता है आपका शुक्राशय। पहला क्या आता है? शुक्राशय। दूसरा क्या आता है आपका? प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन से आती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। तीसरा जो आता है उसको अपन ने नाम दिया था बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है। हिंदी मेरी थोड़ी सी वीक है तो आप इस चीज का ध्यान रखें। तो शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल आपको देखने को मिलता है। तो शुक्राशय की बात करें तो शुक्राशय के बारे में अगर अपन बात करें तो कैसा होता है बेटा? एक जोड़ी पाया जाता है, ठीक है। दूसरा प्रोस्टेट जो होता है वो सिंगल संख्या में एक होता है, जबकि ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, या इसको अपन कहते हैं बेटा काउपर ग्लैंड। क्या कहते हैं? काउपर ग्लैंड। ये आपका क्या होता है? एक जोड़ी पाया जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो शुक्राशय क्या होता है कि आपका यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके जस्ट पीछे की तरफ ये पाया जाता है, दोनों तरफ पाया जाता है। तो मैं आपको जो ये बता रहा हूं शुक्रवाहक जो है, ये यहाँ पे अपन देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से एक संरचना होगी। एक साइड का अपन टेस्टिस बना रहे हैं, तो ये यहां से अपना जो द्रव्य है वो इसमें निकाल देगा, और यहाँ पे जैसे निकालेगा तो ये जो बना रहा है, अब जो ये ट्यूब बन गई है, इसको अपन स्क्लेनी नलिका कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्क्लेनी नलिका, ठीक है। स्क्लेनी नलिका जो है वो आगे आकर के आपके मूत्र मार्ग के अंदर ओपन होने वाली है। समझ में आई बात? और मूत्र मार्ग के लिए मैं बात कर लूं बेटा, तो सिंपल सी बात आप ध्यान रखें। मूत्र मार्ग जो है उसके लिए अपन क्या कहेंगे कि सर ये उसका क्या हो गया? क्या हो गया? ये मूत्राशय हो गया। मूत्राशय से मूत्र मार्ग निकल रहा है, ये निकल रहा है, ऐसे मान लो ये निकल रहा है मूत्र मार्ग, ठीक है। इसी मूत्र मार्ग के अंदर आपका ये जो पोर्शन है वो आकर के ओपन हो रहा है। ये आकर के किस में ओपन हो रहा है? इसमें ओपन हो रहा है। तो अपन यहीं पे देखेंगे, अपन इस तरीके से अब समझो, ये आपका मूत्राशय, मूत्राशय से ये आपका आ गया कौन? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग से बेटा क्या हुआ? आपने कहा कि ये आकर के जो ओपन हो रही है, जैसे मान लो कि ये है आपकी शुक्राशय है, और ये इधर से ये ट्यूब आ रही है, ये ट्यूब आकर के इसमें ओपन हो गई। तो ये ओपन होने के बाद में आप क्या देखोगे कि सर यहीं पे पीछे की साइड में, यहाँ पे कैसे बेटा? पीछे की साइड में आप ऐसे देखोगे कि इस तरीके से इसको कवर करती है। कौन कवर करती है बेटा? इसको प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कि ये, अगर मैं क्या कहूं, ये आपका ये आपका मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग को कुछ ऊपर से, ठीक है, इस तरीके से कवर कर लेगी। पीछे की साइड में से ये खुला रहेगा, मतलब एक ही है, तो ये कुछ इस तरीके से इसको कवर कर लेगी। अब कवर जब कर लेगी तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों तरफ से इसको थोड़ा सा सिकुड़ देती है, दोनों तरफ से करेगी, लाइक जैसे सी शेप्ड होती है सी, इस तरीके से, इस तरीके से ये हो गया। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे कि यहीं पर मटर के दाने के समान संरचना और पाई जाती है। यहाँ पे अपन देखेंगे मटर के दाने के समान संरचना और पाई जाती है। ये जो मटर के दाने के समान संरचना है, ये आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, काउपर ग्लैंड है। ये अपने सिक्रेशन इसमें डालती रहती है। अब डालेगी तो हम ये क्या कहेंगे कि सर हमने देखा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आ गई हैं? शुक्राणु आ गया है। दूसरा, सर ग्रंथियों का द्वारा जो सिक्रेशन होता है वो आ गया है, तो मैं कहूंगा ग्रंथीय स्राव हो गया यहाँ पे। क्या हो गया बेटा? ग्रंथीय स्राव। और यही मिलकर के आपका क्या बनाने वाला है बेटा? वीर्य बनाने वाला है। ये क्या बनाएगा? आपका वीर्य, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। अब हम ये कहेंगे कि सर ये जो एक नलिका निकल रही है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मूत्र मार्ग है। यही मूत्र मार्ग जो है, अब आगे जब हम देखते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसी स्ट्रक्चर को सर हम कहते हैं पेनिस। क्या कहते हैं? पेनिस। या मैं हिंदी में कहूँ तो इसको मैं कह देता हूँ सीशन। क्या कह देता हूँ? सीशन। और यही सीशन जो है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आकर के इसके अंदर मूत्र मार्ग आकर के ऐसे ओपन होता है। ये ओपन हो गया बेटा।
अब ओपन हो गया तो इसी को अपन कहते हैं बेटा मूत्र छिद्र। क्या कहते हैं? मूत्र छिद्र अपन इसको कह देते हैं। मूत्र छिद्र जब अपन इसको बोल देते हैं तो यहीं पे इधर से अब ये दो काम कर रहा है। दो काम क्या कर रहा है सर? एक तो ये मूत्र को बाहर निकालने का काम कर रहा है, दूसरा ये वीर्य या जनन के अंदर भी ये काम कर रहा है। ठीक है, तो पेनिस जो है, ठीक है, ये क्या काम करता है? यूरोजेनाइटल फंक्शंस का भी काम करता है। यूरोजेनाइटल मतलब यूरिन को बाहर निकालने का काम करेगा, और इसके अलावा ये रिप्रोडक्शन के अंदर भी आपका मदद करने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें इनकी हो गई। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं बेटा कि सर एक चीज बताइए कि आप जो बता रहे हैं ग्रंथियों का स्राव, तो ग्रंथियों का स्राव जो है, लाइक जो मैंने शुक्राशय बोला आपको, वो क्या है आपका? सेमिनल वेसिकल्स, या इसका अपन ने कहा, क्या कहा बेटा? इसको अपन कहते हैं शुक्राशय। ठीक है, तो सर शुक्राशय में क्या होता है? तो शुक्राशय के अंदर होता है फ्रुक्टोज। क्या होता है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या करता है सर? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा और क्या होता है? तो इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या पाया जाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है। इसके अलावा और क्या पाया जाता है? इंसो इनोसिटोल पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या पाया जाता है? इसके अलावा सर ये फिब्रिनोजन पाया जाता है। ये सब किसके अंदर पाया जाता है? सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा जो निकल रहा है फ्लूइड, उसके अंदर। और ये लगभग आपके वीर्य का कितना पार्ट बनाता है बेटा? 60% पार्ट बनाता है। सर इसके अलावा और क्या? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपन बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, या मैं बात कर रहा हूँ प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा सर? ये संख्या में एक हो रहा है यहाँ पे। दूसरी बात क्या कर रहा है कि लगभग अगर मैं बात करूं तो ये 30% बनाता है, और 30% बनाने के साथ साथ इसमें अंदर क्या पाया जाता है? तो इसके अंदर पाया जाता है आपका कैल्शियम, आपका पाया जाता है फॉस्फोरस, इसके अंदर आपके क्लोटिंग एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं फिब्रिनो लाइसिन इसके अंदर पाया जाता है। जो आपका वीर्य है, जैसे ही मादा जननांगों के अंदर चला जाता है तो वहां पे ये पिघल जाता है। तो पिघलने का काम किसका है बेटा? फिब्रिनोलाइसिन करवाता है। ठीक है, इसके अलावा वीर्य का जो व्हाइट कलर होता है, सफेद जो कलर होता है, व्हाइटिश जो कलर है, उसका भी जिम्मेदार कौन है आपका? प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा निकलने वाला द्रव्य या सिक्रेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, ठीक है, तो जो गंध आती है, क्या आती है बेटा? गंध। इसके लिए भी जिम्मेदार कौन है आपका? प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा किया गया सिक्रेशन।